अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। सबसे पहली कि अगर आपके पास छोटी मशीन है और बड़ी नलकी है इस तरह से जैसा कि मेरे पास है, इस तरह की नलकी जब आप छोटी मशीन के ऊपर रखते हैं ना तो वो फिट नहीं आती, वो बार-बार गिरती है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ और फिर इसका हल भी आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम मशीन के साथ नलकी वाला स्टैंड नहीं लेते जो कि वेस्ट ऑफ मनी होता है या फालतू में उसका एक्स्ट्रा जो जगह एक कवर करता है इसलिए। तो जब आप इस तरह से धागा चलाते हैं फिर की फुल करते हैं या वैसे ही सिलाई लगाते हैं तो इस तरह की बड़ी नलकी जो है ना वो फ़ौरन से नीचे गिरती है बार-बार, बहुत डिस्टर्ब करती है। उसका हल ये है कि आपके पास जो भी इस तरह का बड़ा कप हो, उतना बड़ा कि उसकी जो नलकी है ना वो उसके अंदर आ जाए। तो ये आजकल काफ़ी बड़े कप भी चलते हैं, उसमें आप नलकी इस तरह से रख सकते हैं। फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर आप इसको चलाएँगे, फिरकी फिल करेंगे तो ये कभी भी नहीं गिरेगा क्योंकि इसने गिर के कहाँ जाना है, ये कप में ही घूमेगा और बार-बार धागा जो है आपका गिरेगा नहीं, सिलाई में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस जो है ना वो नहीं होगी। तो इसलिए ये तरीका जो है ना ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकंड जो है वो ये है कि अक्सर मैं जब वीडियो में शेयर करती हूँ डिज़ाइनिंग तो मैं एंकर का धागा यूज़ करती हूँ। उस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि अगर एंकर का धागा ना हो या कहाँ से मिलता है, उनके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सिलाई वाला धागा है वही आप यूज़ करें, लेकिन उसको डबल या ट्रिपल करके यूज़ कर सकते हैं। एक आप देख सकते हैं कि वही धागा मैंने फिरकी में डाला है, एक साइड पे वो रखा है और वही एक नलकी जो है वो रखी है। उन दोनों धागों को एक साथ लेना है और जिस तरह से हमने मशीन में धागा डालना होता है बिल्कुल वैसे ही सारा करना है और फिर सुई में आपने धागा डाल देना है। दोनों धागे एक साथ ही सुई में चले जाएंगे आसानी के साथ क्योंकि ये मोटे नहीं होते इतने। फिर आप कपड़े पे जब सिलाई लगाएंगे तो धागा जो है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो थोड़ी सी लुक देगा जैसा कि ये एंकर का धागा होता है। तो इसका ये है कि आप फिरकी में नहीं डालेंगे, आप ऊपर से इसको करेंगे। जो एंकर का धागा होता है उसमें आपको फिरकी में धागा डालना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो ऊपर वाली सुई में नहीं डाला जा सकता। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग भी की हुई है। इसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर से देख सकते हैं कि आप कैसी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सीधी सिलाई लग रही है या नहीं लग रही। और जो एंकर का धागा होता है उसका ये मसला होता है, अगर आप बिगनर्स हैं तो उनके लिए, कि फिरकी में धागा डालने की वजह से आपने उल्टी तरफ से उसको सिलाई लगाना होती है, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा होता कि नीचे वाला धागा जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये धागे पूरे ही काम कर रहे हैं, पूरे चल रहे हैं, कोई टूट तो नहीं गया बीच से या कहीं पे ये स्टॉप तो नहीं हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक है, बैक जो है वो काफ़ी थिन है, उसका इतना पता नहीं चल रहा, और जो डबल धागा है वो थोड़ा थिक हो जाता है। अभी मैं आपको 3 धागे एक साथ भी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने 2 फिरकियाँ ली हैं, उन दोनों में मैंने यही पिंक कलर का धागा जो है वो ऐड किया है। इस तरह से आपने इन तीनों के ही किनारे पकड़ लेने हैं, नलकी वाले का भी आपने पकड़ लेना है। तो ये 3 धागे भी एक साथ आप सुई में डाल सकते हैं। जिनका ये क्वेश्चन होगा कि 2-3 धागे एक साथ आप डाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। 3 धागे तक तो आप बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। मैंने वीडियो इसी धागे के साथ बनाई है, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ट्राउज़र डिज़ाइन मैंने शेयर किया था, यहाँ मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको ढूँढने में मसला नहीं हो। ये वाली डिज़ाइनिंग मैंने इसी धागे के साथ की है, ठीक है जी। अभी जो नेक्स्ट है उसका ये है कि अक्सर आपके पास मोटा धागा होता है और जो सुई होती है वो बारीक होती है, उसमें वो धागा आप आसानी से नहीं डाल सकते, बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है सम टाइम, लेकिन फिर भी वो नहीं इतनी जल्दी से आप सुई में डाल सकते। तो उसका ये है कि ये मेरे पास एंकर का धागा है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास बारीक सुई है, ये नहीं जाता किसी भी तरह से। आपने नॉर्मल धागा लेना है जो कि सिलाई वाला होता है, उसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है आगे से, और थोड़ा सा उसको जब प्रेस करेंगे तो वो आसानी से चला जाएगा क्योंकि नॉर्मल सुई में इतना धागा तो चला जाता है। जब आप इस तरह से धागा डालेंगे तो फिर जो आगे वाला हिस्सा है उसको खोल लें, ये वाला, और इसमें फिर वो जो मोटा धागा आपका होगा ना कोई भी, उसको गुजारें आप इस तरह से, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लें और फिर जो बारीक है उसको आप खींचेंगे तो ये आसानी के साथ यहाँ से गुजर जाएगा। ये देखें जी, ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है, बहुत ही मज़े का है और आसानी के साथ आप मोटा धागा जो है वो डाल सकते हैं और कोई भी सिलाई अगर लगानी हो हाथ से तो लगा सकते हैं।
उसके बाद जी अगर आपने सुई में 3-4 धागे एक साथ डालने हो तो उसमें भी बहुत मुश्किल होती है, वो नहीं डलते। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक धागा डाल लेते हैं, बाकी 3 रह जाते हैं, कभी 2 डाल लेते हैं, फिर से 2 रह जाते हैं। तो एक साथ 3 जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है उनको डालने में। उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जिस तरह से मैंने इसको 4 धागों में कर लिया है। तो अभी ये मेरे पास 4 हैं टोटल। इनको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है और इसको आप आसानी के साथ किस तरह सुई में डाल सकते हैं। अक्सर बटन वगैरह लगाने के लिए इतना मोटा धागा जो है वो चाहिए होता है। तो इस तरह से ये देखें, कभी आपसे 2 डल जाएंगे, कभी 3 डल जाएंगे, लेकिन एक आध फिर भी रह ही जाएगा। तो उसको आप जैसा भी कर लें, ये नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि टेप लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने टेप ली है, ये धागे के ऊपर आपने लगानी है इस तरह से, और फिर आपने इस तरह फोल्ड करना है, इसको इस शेप में ले आना है आपने। और उसके बाद आपने टेप को काटना है। किस तरह से वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है इससे भी अगर आपने धागा डालना हो तो। ऊपर से आपने नोक बनानी है इसकी, जो कि सुई में से गुजर जाए। अभी आप देख सकते हैं कि नोक जो है वो मैंने बना ली है आगे से। तो अभी सुई में से आपको गुजार के दिखाती हूँ कि ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से सुई में ये चला जाएगा। और आप 4 की बजाय 6 धागे भी एक साथ डाल सकते हैं अगर आपने इस तरह से कोई काम करना हो। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो रहा हो। अभी जो ये मसला है कि बिगिनर्स को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि उनसे सीधी सिलाई नहीं लगती। तो उसके लिए भी आसान सा हल यही है कि आप इस तरह से कोई भी हार्ड पेपर जो है ना वो आप ले सकते हैं। सिंपल पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन हार्ड का लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि उससे ऊपर जो है वो कपड़ा नहीं जाएगा। उसको आप इस तरह से काट लें थोड़ा सा लंबा। आप चाहें तो टेप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वैसे ये स्टिकी थिंग थी तो ये मैंने इसके साथ जो है वो अटैच कर ली है। तो ये डबल साइडेड होती है, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा रही थी। और इसको लगाने के बाद फिर मैंने इसको मशीन के ऊपर लगा दिया था, तो वो फिक्स हो जाती है और आराम से, वैसे उतारनी हो तो उतर भी जाती है। तो इस तरह मैंने इसको फिक्स कर लिया है। इसकी बजाय आप यहाँ पे मास्किंग टेप या कोई भी टेप जो है ना वो आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको आसानी से ये जो गाइडलाइन है ना वो मिल जाएगी। ये लगाने के बाद फिर ये मूव नहीं होगी और आपका कपड़ा जो है ना वो भी इसके ऊपर नीचे आएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे समझ नहीं आती कि कपड़ा कितना बाहर जा रहा है या कितना अंदर की तरफ जा रहा है। ये आप गाइडलाइन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फिक्स कर लें और फिर जो भी सिलाई लगानी हो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और सिलाई लगाऊंगी। अभी ये जो पेपर था उसके अंदर ही ये कपड़ा रहेगा और सिलाई जो है वो लग जाएगी सारे को ही। तो अभी ये बिल्कुल सीधी लाइन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स जो हैं फ्यूचर में अच्छी लगेंगी, काम आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।